चढ़ेगी बेटा। भाई तो दो बोतल है बोतल तो ये दो है, दोनों चढ़ेंगे। तो अभी जो है आज हमें पूरा दिन हो गया है डॉक्टर के। सुबह ही हम चले गए थे 9:30 बजे, क्योंकि 10 बजे जो है मेरा टेस्ट होना था और उस टेस्ट का नाम था बस यही तो है दो अभी बताएंगे मतलब वही बताएंगे अच्छे से सारी चीज़ें तो आप लोगों को। वो टेस्ट होना था मेरा, तो इसलिए हम 9:30 बजे चले गए थे और उसको टेस्ट को होने में ही मतलब 1.25 घंटा लगा था वहाँ पे। और दूसरा ही नंबर था, जल्दी से ही नंबर भी लगवा दिया था। टेस्ट हुआ हमारा, रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को, क्योंकि जब मैं कल गई थी दिखाने के लिए डॉक्टर ने मुझे सीधा सीधा ये बोला था कि ये टेस्ट करा के और बच्चे की जितनी भी सिचुएशन है वो सारी सिचुएशन देख के मैं तुरंत जो है आपको एडमिट कर लूँगी और डिलीवरी इमरजेंसी में ही करनी पड़ेगी। टाइम को देखते हुए जो टाइम डॉक्टर ने हमें बताया था और जो वो सोच, क्योंकि बिना टेस्ट के तो कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। फिर आज हमारा जो है वो टेस्ट हुआ है मेरा, और उस टेस्ट की फाइनल जो रिपोर्ट आई है वो भी आप लोगों को भी मैं बता दूंगी कि रिपोर्ट में क्या आया है। और फिलहाल तो अभी जो मतलब इतना ज़्यादा मेरा जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया है लिक्विड। और तीसरे दिन जो है ये वाली बोतल है, ये वाली एक तो ये है और एक ये है, ये बोतल है जो तीसरे दिन लगनी है और तीसरे दिन ही इंजेक्शन है जो लगने हैं। और सारी चीज़ें भी डिटेल में वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब डॉक्टरी भाषा इंग्लिश वाली सारी चीज़ें ये अच्छे से समझ पाते हैं, मैं इतना अच्छे से वो नहीं कर पाऊँगी। हाँ जी, तो अभी जो है ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सा टेस्ट हुआ है। कौन सा हुआ है टेस्ट? हमारा वैसे कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ है हमारा। और जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी बोला था मुझे कि दीदी ये करा लेना, इससे सारी चीजें, तो वही था, वही मैं नाम नहीं ले पा रही थी। अब केवल मतलब जो है ये जानकारी छुपा के कि हमारा नाम नंबर है। हाँ, बाकी पूरी रिपोर्ट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा। अब आऊंगा, अब वो तुम्हें वो करनी पड़ेगी, है ना। देखो अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ एक वो है AFI, ये लिख रहा है सबसे नीचे AFI 3.4 है ना। हाँ, AFI जो 3.4 है। अगर ये 5 से नीचे होता है तो मतलब ये अच्छा नहीं माना जाता, 5 से ऊपर होता है तो इसको अच्छा बोलते हैं डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब ये है कि पानी शरीर में बहुत कम है जितने की आवश्यकता है। तो AFI जब कम निकला तो हमारे डॉक्टर ने कह दिया अगर अभी हम डिलीवरी करते हैं, डेफिनेटली बिना ऑपरेशन के तो डिलीवरी संभव अब है ही नहीं, करना तो ऑपरेशन ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसे डिलीवरी को हम अभी करते हैं तो बच्चे का वेट जो 2 किलो है, बच्चा जब आउट होगा, मतलब बच्चे जब डिलीवर कर देंगे तो बच्चे के वेट में कुछ कमी आती है, ऑटोमेटिक कुछ होता होगा, पता नहीं क्या है, तो वो 200 ग्राम तक घट सकता है। तो बच्चे का वेट लगभग 1800 ग्राम रह जाएगा। और ऐसी कंडीशन में बच्चे की सर्वाइबिलिटी को लेकर के, यानी कि बच्चा आगे जाके मतलब दिक्कत हो सकती है बच्चे को, कुल मिलाकर के बात ये थी डॉक्टर का कहना ये था कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, बेहतर है कि हम कुछ दिन का समय ले लें, 10 दिन का, 12 दिन का या 8 दिन का, जो भी हमें समय मिलता है। उस समय में हम क्या करेंगे, हम आपका जो पानी का स्तर है बॉडी में और जो बच्चे को पानी की मतलब सप्लाई जो भी होती होगी जैसे भी है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था, वो किसी भी तरह हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो मेंटेन करने के लिए 8-10 दिन का समय हमें चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने दी और बहुत सारी चीज़ें खाने की, मतलब पीने की, लिक्विड और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने दी है। कौन बताओ जी क्या? तो जो लेवल ऑफ वाटर है, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं जो बॉडी में ये बच्चे के लिए जहां भी कहीं मतलब पानी का AFI को जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे, अदरवाइज यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से एक तो बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है, बच्चा घूम नहीं रहा प्रॉपरली, है ना। तो डॉक्टर ये कह रही थी कि इसको मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वेट जो कि अभी केवल और केवल 2 किलो है, उसको कम से कम 2.5 किलो हमें लेके जाना है, ताकि बच्चे को बाहर आने के बाद किसी तरह की कोई समस्या ना हो।
अगर हम आज डिलीवरी करते हैं तो नर्सरी में ही बहुत लंबे समय तक हमें रखना पड़ेगा, और जिस चीज़ को नर्सरी में हमें देना है वो हम अगर उसको पेट में ही दे सकते हैं तो ज़्यादा कोशिश करेंगे उस चीज़ को पेट में दे ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर्स ने आज मना कर दिया कि हम थोड़ा सा टाइम अभी और लेंगे, 8 से 10 दिन, फिर कलर डोपलर टेस्ट फिर से करवाएंगे, फिर ग्रोथ देखेंगे बच्चे की वेट में कितना फर्क आया है और शरीर में जो पानी की मात्रा है, जो AFI है उसका परसेंटेज कितना बढ़ा है। जैसे 5 से ऊपर जाएगा तो हम सिक्योर डिलीवरी फील करेंगे, तब जाकर के हम सीजेरियन करके फट से जो है डिलीवरी कर देंगे। नॉर्मल के चांसेस तो मतलब 99.9% उन्होंने कहा कि सीजेरियन ही होगा, वो उस वजह से क्योंकि हेपेटाइटिस C है उसकी वजह से। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये एक तरह का रिस्क है, मतलब हमें लेना ही पड़ेगा और हमें ले लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास दूसरा चॉइस नहीं है। बाहर आकर के ये जो 8-10 दिन डॉक्टर ने लिए हैं ये बहुत वो रिस्क ही है, वो रिस्क है। और क्योंकि अभी डिलीवरी हो भी नहीं सकती, हो ही नहीं सकती अभी तो, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि ऐसे समय में मतलब वो करना, डिलीवरी करना बाहर आकर के बच्चे को वो चीज़ें हम नहीं दे पाएंगे जिसकी अभी ज़रूरत है, जो हम पेट के अंदर दे सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे भी दवाई से, इवन अभी अब जो ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जो ट्रीटमेंट उन्होंने वो कंटिन्यूस करने के लिए हमें बोल दिया है वो सारा कुछ आपके साथ साझा करेंगे। आज शायद शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिक्विड में तो ये कह दिया कि अब जितना हो सके लिक्विड, आप क्या क्या चीज़ें, नारियल पानी, ये वो, और फिर हमें वाटर इंटेक, मतलब इंटेक ऑफ वाटर जितना हो सके आपको लेना है। हमें जैसे चावल वावल सब जैसे कि हमें आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सेकंड ओपिनियन जरूर लेना, तो वो भी हमने ली है। हाँ, सेकंड ओपिनियन के लिए मैं गया था। हमने एक डॉक्टर है मवाना में, मतलब दो डॉक्टर के पास गए थे। एक से टेलीफोनिकली बात हुई क्योंकि वो चली गई थी क्लिनिक से, तो शी ऑल्सो सजेस्टेड कि देखिए करने को तो आज भी कर सकते हैं और डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर को तो ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम यही है ना, एक तरह से पेशेंट आए तो उससे इनकम होनी है, केवल ये कि पेशेंट ही नहीं है इनकम। लेकिन डॉक्टर अगर मना कर रही है तो वो कुछ बेहतर सोच रही है, इससे अच्छा हो सकता है, इसलिए मना कर रही है। और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट देखा हमारा कलर डुप्लीकेट टेस्ट का, तो उन्होंने हमसे मना कर दिया कि नहीं भाई रुक जाओ, आप 8 से 10 दिन का टाइम ले लो, अच्छा है। फिर हम एक और डॉक्टर है अनीता सिंह बोल करके, उनके पास भी गए। उन्होंने भी हमें यही सजेशन दिया कि नहीं, बहुत अच्छी मेडिसिन आपको सजेस्ट की गई है और ये 8 से 10 दिन का समय आप ले लो, ये आपको पूरा फ़ायदा देगा। वाटर इंटेक बढ़ाना है, मतलब बॉडी का पानी का जो इंटेक वैसे बढ़ाना है, पानी का जो लेवल है, जो AFI है, मेडिकल टर्म्स में बोलेंगे तो AFI के लेवल को हमें ग्रो करना है। उसी से हमारे बच्चे ग्रोथ हो जाएगी। हमारा बच्चा वैसे तो मतलब ठीक ग्रो कर रहा है, लेकिन जो एक तो घूमने वाली जो प्रक्रिया है, तो पानी कम होने की वजह से, ज़्यादा कम होने की वजह से बॉडी में, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। और दूसरा, ऐसे समय में अगर हम डिलीवर कर देते हैं बच्चों को तो वो भी ठीक नहीं है, कुछ समय हमें देना ही पड़ेगा। तो ये सजेशन है डॉक्टर्स का। और इसके बाद वो तय करेंगे कि और समय लेना है या फिर उसी टाइम सीजरियन कर देना है। ये 10 या 12 दिन में जैसे भी डॉक्टर बुलाएंगे पता लगेगा। हमें तो 1 हफ्ते बाद मतलब फिर से टेस्ट कराने का सजेशन मिला है कि कलर डुप्लीकेट जो अल्ट्रासाउंड है फिर से हम कराएं, 1 हफ्ते बाद फिर हम ग्रोथ देखें, फिर उसके बाद समय देंगी, 2-4 दिन का तो देगी, और जब भी करना चाहेगी तो कर देगी। अब ये है, अभी यहाँ क्या हो गया था कि हम सारे लोग मतलब कल से लेके ठीक है भाई आज डिलीवरी हो जाएगी, और चाची ताई और सब मतलब जो आना जाना शुरू, सब ने बहुत सारी जो रस्में होती हैं वो सबका समझा के गए। सुबह ये करना है, ताइयार आ गई, मम्मी आ गई, ये रस्में हैं, कुछ उठाना है, वो सब मतलब जो सामाजिक और देवताओं के रीति रिवाज जो होते हैं वो सब करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहाँ डॉक्टर ने रिपोर्ट देके बोला नहीं, रिस्की है। अगर मैं जो स्थिति कल थे आप जब हमारे पास आए तो उसको अगर देखूं, जो कल वाला वीडियो आपको शेयर किया है उसमें कल डॉक्टर के पास गए थे, उसको देखूं और आज ये टेस्ट के रिजल्ट को देखूं, तो मुझे लगता है अभी हमें थोड़ा सा टाइम लेना ही पड़ेगा, बेशक इसमें कितना भी रिस्क हो। उससे ज़्यादा रिस्क नहीं कि बच्चों को बाहर ले आए और फिर बच्चों को नर्सरी में रखें, नर्सरी में बच्चा सर्वाइव ना कर पाए, वो ज़्यादा रिस्की है। उससे बेहतर है कि हम ये रिस्क ले लें कि हम पेट में बच्चे को रखें और हम तुम पे जितना हो सकता है इन्वेस्ट करें, मेडिसिन के थ्रू टाइम इन्वेस्ट करें, एनर्जी इन्वेस्ट करें, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट इन द सेंस हम वो इन्वेस्ट करें, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें और एनर्जी इन्वेस्ट करें इस तरह से कि जो बच्चा है वो पेट में ग्रो कर जाए और प्रॉपर ग्रोथ बच्चे की हो जाए हर तरीके से, जैसे मतलब वो पानी का लेवल वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। कहने का मतलब ये है ताकि डिलीवरी जो है नॉर्मल हो सके। तो इस चीज़ पे हमारा जो ये रहा आज का, और अभी आगे का प्रोसीजर शुरू होगा क्योंकि अभी डॉक्टर आने वाले हैं, डॉक्टर घर पे आने वाले हैं। दवाई मैंने निकाल ली।
तो आ जाएंगे अभी, तो फिर वो डॉपलर टेस्ट डॉपलरिकल से दिमाग में चल डॉक्टर रहा को है। मुझे जाना है बल्कि लेने के लिए, बाइक से लेके आऊँगा, आने के बाद वो अभी जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। चलिए मैं कोई आगे नहीं। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को अपडेट देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत कमेंट इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी बहुत इस पे हम जो वीडियो डाली थी उस पे, मतलब कि जिस तरीके से हमारी फैमिली परेशान हुई है उसी तरीके से आप लोग भी पूरा मतलब कि वो हुए हो। तो चलिए फिर अभी फ़िलहाल इस वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें आगे होंगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, और तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।